और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पुलिस ने बुधवार रात करीब 11 बजे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इंदौर के मानपुर थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, उन्हें आतंकियों की बहन बताया था, जिसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके इस बयान पर स्वतः संज्ञान लिया था। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री विजय शाह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान के बाद यहां पर विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज किया गया है। देश की एकता खतरे में डालने की यहां पर उन पर धारा लगी है। कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान दिया था। कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहा था। सुप्रीम कोर्ट आज कैबिनेट मंत्री विजय शाह जाएंगे अपने पक्ष रखने के लिए। तो एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज किया गया। देश की एकता खतरे में डालने की उन पर यह धारा लगी है। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आज कैबिनेट मंत्री विजय शाह अपने पक्ष रखने के लिए। देश की एकता खतरे में डालने की उन पर धारा लगी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञाना चंद्रा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। ज्ञाना, विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उन पर अलग अलग धाराएं लगी और वहीं अपने पक्ष रखने के लिए वे जो है सुप्रीम कोर्ट आज जाने वाले हैं। आपसे जानना चाहेंगे पूरा अपडेट। जी देखिए, विजय शाह ने एक विवादित बयान दिया था जहां पर उन्होंने देश की बेटी को आतंकवाद की बेटी और बहन जो है वो बताया था, जिस पर वो विवादों में घिर चुके थे और काफी सारे सवाल है जो उनपे उठने लगे थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल बेंगलुरु से आने के बाद एक संगठन के खिलाफ जो है संगठन के साथ जो है वो बैठक की थी और उस बैठक में उन्होंने कहा कि विजय शाह को जो है मंत्री पद से हटा दिया जाए। पर विजय शाह, कुंवर विजय शाह का कहना है कि उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। तो ऐसे में विजय शाह की जो पद है उसको फिलहाल के लिए जो उनको हटाने का निर्णय जो लिया गया है वो निरस्त किया गया है। अब देखना होगा इसकी कार्रवाई कैसे की जाती है। साथ ही केंद्र की जो भाजपा सरकार है उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई थी और विजय शाह को पद से हटाने की मांग की थी। साथ ही जेपी नड्डा ने उनसे रिपोर्ट भी मांगी थी। यहाँ तक कि उमा भारती ने भी उन पर सवाल उठाए थे। विपक्ष भी कई सारे जो है उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। उन पे देश की एकता के तहत धाराएं लगी हैं काफी। और उन्होंने जो ये विवादित बयान दिया था जिसको लेकर उनकी जो समस्या वो काफी खड़ी हो गई। वीडी शर्मा भी कर्नल सोफिया के घर गए थे कल और उनसे माफी भी मांगी थी, पर कुछ हो नहीं सका ताकि और विजय शाह को पद से हटाने की बात चलने लगी। अब देखना होगा कि कार्रवाई कैसे होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्होंने भी कह दिया कि उन्होंने जो विवादित बयान दिया था वो काफी आपत्तिजनक है। वो देश की बेटी है, प्रदेश की बेटी है, बहन है, ना कि आतंकवाद की बेटी है। बिल्कुल ज्ञाना, जैसे कि आप बता रही कि वीडी शर्मा भी पहुंचे हुए थे सोफिया कुरैशी के घर मिलने, तो उन्होंने कुछ कहा इस मामले में? कोई मतलब इस विवाद को कैसे देख रही है वे? वीडी शर्मा सोफिया के घर पहुंचे थे, कर्नल सोफिया के घर पहुंचे थे, उनके परिवार से मिले, उनसे माफी याचिका की जो विवादित बयान आया था उस पर वो काफी विजय शाह की गलती भी कहते हैं और वो क्षमा प्रार्थी भी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ जिसको लेकर हम माफी मांगते हैं। कर्नल सोफिया भारत की बेटी है, देश की बेटी है, प्रदेश की बेटी है, पर उनके परिवार वालों में काफी आक्रोश दिखा, क्योंकि सोफिया, कर्नल सोफिया जो है वो सीमा पर हमारी रक्षा कर रही है। अब वो हमारी रक्षक है और रक्षक को ही अब आप आतंकवाद की बेटी बता देंगे तो जाहिर सी बात है आप पे लालचन लगेंगे, आपको कई सारे विरोधियों का सामना भी करना पड़ेगा। अब ऐसे में कल विजय शाह के मुख पर कालिक भी पोती गई, जिसके बाद उनके घर के बाहर जो है काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई। ज्ञाना, सोफिया कुरैशी इस विवाद को कैसे देख रही, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? जैसे कि आपने परिवार वालों की बातें कही, तो सोफिया कुरैशी ने क्या प्रतिक्रिया दी इस पूरे विवाद को, वो कैसे देख रही हैं?
सोफिया कुरैशी ने इस विवादित बयान पर ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल ये कहा कि मैं इन सारी चीजों से दूर रहना पसंद करती हूँ और मेरे मन में, मेरे दिल में केवल और केवल भारत बसता है। मैं बस एक भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की बहन हूँ और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो सोफिया, कर्नल सोफिया के तरफ से बस यही एक जो है बयान निकल के सामने आया है कि उन्होंने कहा कि मैं बस भारत की बेटी हूँ और इससे ज्यादा, इसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहती। जिस पर अब विजय शाह पर जो है अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनको कोर्ट में पेश होने को कहा गया है और साथ ही विजय शाह की मांग है कि मुझे अपनी पक्ष रखनी है। इसके प्रति वो भाजपा कार्यालय भी गए थे, भाजपा कार्यालय जाकर उन्होंने सभी से माफी भी मांगी थी, पर इस पर भी कुछ नहीं हुआ और साथ ही अब उनका कहना है कि अब वो पक्ष रखना चाहते हैं। एक और विजय शाह ने ये विवादित बयान दे दिया, अब दूसरी ओर अब उनका कहना है कि मैं अपनी पक्ष रखना चाहता हूं। तो अब देखना होगा वो अपनी विवादित इस बयान को लेकर क्या पक्ष कहते हैं। ऐसे में बिल्कुल ज्ञाना देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं एक महिला की अस्मिता और गरिमामयी पद को यहाँ पर धूमिल करने का प्रयास अपने बयानों के माध्यम से विजय शाह ने किया, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर होती है। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे।